जिंदगी में कुछ समझ में न आए तो क्या करें। दोस्तों, मैं वो खेल खेलता नहीं जिसमें जीतना फिक्स हो। जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। दोस्तों, आजकल के युवाओं के मन में ये चलते रहता है कि यार मेरी उम्र 25 साल होगी, मेरी उम्र 30 साल होगी, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे को जॉब नहीं लग रहा है, मेरे को नौकरी नहीं लग रहा है, मैं परेशान हूं, हताश हूं। भाइयों, ये सब चीज के लिए, कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको सही डायरेक्शन में चलना होगा। आप सही डायरेक्शन में जाओगे। किसी को किसी इवेंट में इंटरेस्ट है और उसने सिलेक्शन किया किसी और चीज का, उनको जाना है कहीं और, इंटरेस्ट उनको किसी दूसरे कामों में है और वो किसी और चीज की शुरुआत करने की सोच रहा है। तो दोस्तों, ये बताइए कि आपका मन जिस काम में इंटरेस्ट के साथ करना चाहता है और उसके उल्टा आप किसी चीज में जाना चाहते हो, तो क्या आप अपना 100% उसमें दे पाओगे? नहीं, कभी नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले चीज है कि आप सोच समझ के, सलाह मशवरा करके, जो उस फील्ड में, उस विभाग में माहिर है, उनसे कुछ बातें, टिप्स शेयर करके, उनसे कुछ जानकारी लेके फिर आप उस चीज की शुरुआत कीजिए। नंबर दूसरी बात, मोटिवेशन। भाई, आप बता रहे हो, मेरा कहना है कि जिसका हाथ पैर सही है, माइंड सही काम कर रहा है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति सही है, फिजिकल बिल्कुल फिट है, चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, वो हर काम कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आज अभी जो पैरा ओलंपिक में नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, वो क्या है? वो विकलांग है, वो बिल्कुल फिट नहीं है। क्या जब उन्होंने जेवलिन थ्रो खेलने की शुरुआत किया होगा तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूंगा? और उस टाइम यदि उन्होंने ये सोचा होता कि यार मेरा पूरा शरीर फिट नहीं है, मैं पैर से विकलांग हूं, मैं ढंग से चल नहीं सकता हूं, मेरे पैर कृत्रिम पैर हैं, तो क्या वो आज नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस वार्ता साझा कर रहे होते? नरेंद्र मोदी जी के साथ नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया होता? आप देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, उन्होंने शुरुआत किससे की? चाय बेचना। स्टेशन में घूम घूम के चाय बेचते थे वो। उन्होंने कभी सोचा था कि मैं देश का पावरफुल इंसान बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, देश का स्ट्रांग लीडर बनूंगा, वर्ल्ड लेवल का लीडर बनूंगा? उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा इस चीज को। आप धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए। धीरू भाई अंबानी टॉप 10 अमीर आदमियों में शुमार होते थे, वर्ल्ड के टॉप 10 अमीर आदमियों में शुमार होते थे। लेकिन आपको दोस्तों पता है, धीरू भाई अंबानी ने जब शुरुआत किया था तो उन्हें एक ठेला, रेडी लगा के पकोड़े बेचते थे। तो उन्होंने कभी सोचा था कि मैं यार इतना बड़ा इंसान बनने जा रहा हूं? उनकी ख्वाहिश तो जरूर होगी, उस टाइम उन्होंने हो सकता है मन में सोचा होगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं रेडी लगा रहा हूं तो इस रेडी से मैं इतना आगे कैसे बढ़ सकता हूं? दोस्तों, सबसे पहले तो आप किसी चीज की शुरुआत करें तो आपको उसकी बेसिक चीजों में जानी पड़ेगी, उसकी बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी, जीरो से उसको शुरुआत करना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड के हीरो बनेंगे, उस फील्ड में माहिर होगे। कोई भी इंसान, आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी की भी बायोग्राफी आप पढ़िए। दोस्तों, आजकल तो गूगल का जमाना है, गूगल में हर चीज मिल जाएगा आपको। आप किसी की भी से भी इंस्पायर हो सकते हो, किसी की स्टोरी पढ़ सकते हो। जितने भी अमीर इंसान बने दोस्तों, जितने भी बड़े पैसे वाले बने हैं, उनकी जो शुरुआत स्टेज है ना, वो बहुत ही 0 डिग्री से उन्होंने शुरू किया। उनका लेवल बिल्कुल नीचे से उठ के गया। आप मकान बनाते हो, आप मकान की बेस मजबूत नहीं करोगे तो क्या वो मकान स्ट्रांग हो सकता है? वो मकान कभी भी गिर सकता है। तो दोस्तों, मकान बनाने के लिए जब उसकी नींव मजबूत करते हैं हम, तो जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं अपने लाइफ में, तो क्या उसकी नींव मजबूत नहीं होना चाहिए? आप बताइए इस चीज को। नेक्स्ट चीज, जोश और जुनूनी बनिए। आपके अंदर पागलपंथी होना चाहिए। जिस चीज के पीछे आप पड़ गए उसमें पागल बन जाओ। आजू बाजू आसपास दाएं बाएं के लोग आपको बोले कि यार ये पागल हो गया है, तभी आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। दूसरी की बातों को नजरअंदाज करना सीखो। अरे भाई, जब कोई अच्छा चीज करना चाहता है, अच्छी रूट में जाना चाहता है, तो आसपास के दाएं बाएं के लोग जो उससे जलते हैं वो बोलेंगे ही, हंसेंगे ही। दोस्तों, जिस पर हंसा है दुनिया, उसने इतिहास रचा है। ठीक है।
इसलिए इस चीज को, नेगेटिव बातों को नजरअंदाज करो, उस चीज को माइंड में कभी नहीं लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, अपने जिंदगी में अनुशासित रहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। किसी भी काम को करने के लिए उसका पहला सीढ़ी वेल डिसिप्लिन है, अनुशासित है, टाइम मैनेजमेंट है, उसके प्रति वफादार होना चाहिए। जिस चीज को आप करना चाहते हो उसके प्रति वफादारी होनी चाहिए। आप कंफर्ट जोन से निकलिए। सबसे पहले आप कंफर्ट जोन से निकलिए। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब है कि अभी आप किसी काम को शुरू कर रहे हो, उसमें आपको 12 से 15 घंटे टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप घर में रह रहे हो, अपने बाप की कमाई में ऐश-मौज कर रहे हो, 24 घंटे में आपको 12 घंटे सोने को मिल रहा है। जब आप उस काम को करोगे तो 8 घंटे आपको सोने के मिलेंगे। आप बोलोगे यार मैं तो 8 घंटे सो रहा हूं, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मैं तो 12 घंटे 15 घंटे सोता था, तो मैं कैसे करूंगा? भाई यही है कंफर्ट जोन। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, आप त्याग नहीं करेंगे, आप संघर्ष नहीं करेंगे, तो आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते हो। और सबसे बड़ी बीमारी आपका सफल होने में जो रुकावट डालती है वो आपके अंदर बैठा है। आप उस चीज को पहले मारो जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इंसान सोचता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूं, अरे मेरे से ये काम। आधी लड़ाई इंसान विश्वास की कमी की वजह से हारता है। आपके अंदर फुल विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, मुरा लाभ होना चाहिए। भाई आपका मुरा लाभ होगा, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये काम करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? तो उसमें 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन या तो आप नहीं कर सकते हो या कर सकते हो, उसमें सफल भी हो सकते हो, असफल भी हो सकते हो। 50-50 चांस है। और यदि आपने पहले ही सोच लिया कि यार मैं ये काम कैसे करूंगा, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, तो आप तो हार गए लड़ाई, वहीं हार गए। आप कभी नहीं कर सकते हो जिंदगी में, कभी नहीं उस चीज में आप सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है पेशेंस। किसी भी काम को करने में अपने पेशेंस को बरकरार रखो। शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, उस काम के लिए आपको जितना टाइम चाहिए उस टाइम तक पेशेंस आपके पास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपंथी होना चाहिए। फिर आप बताइए कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी इंसान, इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और इस चीज को फॉलो कीजिए और फिर मेरे को आप बताइएगा कि मतलब मेरा कहना क्या मैं सही हूं या गलत हूं। आप इस चीज को ऑन ग्राउंड उतार के देखिए। पागल मत बनिए, पागल बनिए, अपने काम में पागल बनिए। जिस चीज को आप कर रहे हैं उस चीज में पागलपंथी दिखाइए। वही एक हीरो और वही एक लड़ाकू होता है। दोस्तों, फिर से एक बार जिंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, काम कीजिए, काम के ऊपर विश्वास कीजिए, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए। आपको सफलता 100% मिलेगी। दोस्तों, मैं बहुत कम बोलता हूं अपने वीडियो के अंत में व्यूअर से कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आज बोल रहा हूं, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी होगी तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से जय हिंद दोस्तों।